व्लॉग का आगाज गजा के मासूमों के हवाले से। आज गजा में भूख से शहीद होने वालों की तादाद 113 से तजावज कर चुकी है, जिसमें 87 मासूम फलस्तीनी बच्चे भी शामिल हैं। ये 87 फलस्तीनी मासूम बच्चे कोई और नहीं, मुसलमानों के बच्चे हैं, आपके और मेरे बच्चे हैं, जो कि भूख से जामे शहादत नोश कर चुके हैं। आलमी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अगर गजा की नाकाबंदी को इसराइल की जानिब से खत्म ना किया गया और ये जो नाकाबंदी है बरकरार रही, तो फिर गजा में एक बड़ा इंसानी अलमिया जन्म ले सकता है। और जो रहे सहे फलस्तीनी है, जो कि इसराइली जुल्म और बर्बरियत के बाद, उनकी बदतरीन हमलों के बाद भी किसी ना किसी तरह सरवाइव कर रहे हैं, भूख और प्यास से जामे शहादत नोश कर जाएंगे। बरोज़े महशर आपका और मेरा गिरबान तो जहां पकड़ा जाएगा, वहीं पर यही मासूम रूहें जब अल्लाह के हजूर पेश होंगी तो जरूर हम लोगों की शिकायत करेंगी और जो दुनिया में आलमी ताकतें हैं उनकी शिकायत की जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं फारूक जौहरी और आप देख रहे हैं जौहरी स्पीक्स, मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि भारत ने एक मरतबा फिर फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन लॉन्च कर दिया है। महादेव का नाम से यह ऑपरेशन लॉन्च किया गया है और इस ऑपरेशन में क्या किया जा रहा है भारत की जानिब से और इसको किस तरह से पाकिस्तान के खिलाफ जो है वो इस्तेमाल किया जाएगा, आज के वीडियो में मैं आपको बहुत अहम तरीन खबर दूंगा। और दुनिया में जो रवायती जंग है वो मुकम्मल तौर पर तब्दील होकर रह गई है। कहीं पर दू बदू लड़ाई हो रही है तो कहीं पर फिजाई जो है हमलों में एक दूसरे के आमने सामने दो मुमालिक लड़ रहे हैं और कहीं पर हाइट रहकर तमाम मामलात जो है एक दूसरे मुमालिक को जो है वो नुकसान पहुंचाया जा रहा है। कुछ इस हवाले से भी आज के वीलॉग में मैं आपको बताऊंगा कि फ्रांस की तारीख का सबसे बड़ा साइबर अटैक फ्रांस के ऊपर हुआ है। ये साइबर अटैक किस तरह से हुआ है और इसमें फ्रांस का कौन कौन सा डाटा जो है वो कंप्रोमाइज हुआ है, आज के वीलॉग में हम आपको इस हवाले से भी बहुत अहम तरीन खबर देंगे। लेकिन तमाम खबरों की डिटेल में जाने से पहले जौहरी स्पीक्स को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा और बेल आइकन का बटन प्रेस करना ना भूलेगा। कमेंट बॉक्स में अपनी आरएसए में जरूर आगाह कीजिएगा कि आपने हमारे वीडियो को कैसा पाया है। तो बढ़ते हैं, पहली अहम तरीन स्टोरी है, भारत ने एक मरतबा फिर ऑपरेशन महादेव के नाम से फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन शुरू कर दिया। ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन क्यों शुरू किया गया है, असल मामला क्या है? असल मामला यह है कि इस फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन महादेव की आड़ में कश्मीरियों के ऊपर सख्त तरीन मुजालिम जो है वो ढाने का प्लान बनाया गया है। पहले रोज ही महादेव ऑपरेशन की आड़ में 3 मासूम कश्मीरियों को शहीद किया गया है और उनको दहशतगर्द गर्दाना गया है। इसके साथ साथ इस फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की आड़ में जो मासूम पाकिस्तानी भारतीय जेलों में बेगुनाह कैद है उनको पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल किया जाएगा। ऐसा बहुत अहम तरीन ज़राए और रिपोर्ट्स के मुताबिक इन जो पाकिस्तानियों को शदीद तरीन तशद्दुद का निशाना बना के और इनको बाय फोर्स जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ बयानात दिलवाए जाएंगे और पाकिस्तान के खिलाफ इनको इस्तेमाल किया जाएगा। ये भारत का प्लान है। लेकिन अब तक जो अगर माजी को देखा जाए तो माजी तो यही कहता है कि भारत के तमाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन बुरी तरह एक्सपोज हुए हैं। ऑपरेशन सिंदूर हो या फिर माजी में मजीद फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है, हमेशा भारत का असल चेहरा दुनिया के आगे एक्सपोज हुआ है और भारत को दुनिया में शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा है। अब भारत को बजाय कि आलमी दुनिया पानी के मसले पर भारत की खिंचाई करे, भारत को खुली छूट दे रखी है। भारत को नेतन्याहू की तरह मोदी को भी ऐसा महसूस हो रहा है कि आने वाले वक्त में खुली छूट दे दी जाएगी और जो जंग बंदी करवाई गई थी ऐसा महसूस हो रहा है कि वो सिर्फ और सिर्फ नई सफबंदी के लिए करवाई गई थी। इस जंग बंदी को अगर हम नई सफबंदी का नाम दें तो गलत ना होगा। और हमने ये भी देखा है कि भारत के अंदर जो ही इलेक्शंस करीब आते हैं, किसी भी रियासत में कोई इंतखाबी मार्का होता है तो मोदी उससे पहले पाकिस्तान के खिलाफ कोई ना कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन जरूर लॉन्च करता है। बिहार में जो है वो इलेक्शंस होने जा रहे हैं। इन इलेक्शन से पहले भारत ने ऑपरेशन महादेव को लॉन्च किया है और इसमें वो पाकिस्तान के ऊपर जो है वो तमाम दबाव डालने के लिए हर किस्म के हथकंडे आजमाने जा रहे हैं। लेकिन बहरहाल पाकिस्तान का भी होमवर्क पूरा है और जिस तरह मैंने आपको गुज़िश्ता वीलॉग में बताया था
कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर चाइना के दौरे पर थे। उन्होंने वहां पर जो मामलात और जो एग्रीमेंट्स किए हैं, अगर भारत की जानिब से कोई जारहाना स्टेप उठाया गया तो चाइना का जो टूर है उसका जो रिजल्ट है वो भारत के आगे फिजिकली तौर पर आ जाएगा और भारत को फिजिकली तौर पर उस का सामना भी करना पड़ेगा। और भारत के साथ जो कुछ होगा, भारत बनियानुल महसूस को भी भूल जाएगी और भारत के साथ इससे कबल ऐसा नहीं हुआ होगा जो कि अब भारत की किसी भी जारियत के नतीजे में किया जाएगा। व्यूअर्स, दूसरी बहुत अहम तरीन खबर है, फ्रांस के ऊपर फ्रांस की तारीख का सबसे बड़ा साइबर अटैक हुआ है। यह साइबर अटैक फ्रांसीसी नेवी के जो है वो हसास डेटे तक रसाई के लिए किया गया है और अब तक की इत्तलात के मुताबिक फ्रांसीसी नेवी का बहुत सा हसास डेटा लीक हो चुका है और बहुत सा डेटा जो है वो कंप्रोमाइज्ड हो चुका है। फ्रांस की जो अथॉरिटीज हैं उन्होंने इस तमाम सूरत हाल को देखते हुए तहकीकात का आगाज कर दिया है और इस जो साइबर अटैक का ताने बाने किस मुल्क से या कहां जाकर मिल रहे हैं, इस हवाले से भी तहकीकात की जा रही है। लेकिन इससे कबल ही जो है फ्रांस का बहुत सा हसास डेटा लीक हो चुका है, बहुत सा हसास डेटा कंप्रोमाइज्ड हो चुका है। फ्रांस ना सिर्फ अपने डेटा को अब महफूज कर रहा है बल्कि इस साइबर अटैक का हकीकत जानने की भी कोशिश कर रहा है। अगर पिछले कुछ अरसे से हम दुनिया के जो वॉरफेयर है, जो जंगें हुई हैं उसको देखें तो टोटली एक नया मंजरनामा बनता हुआ दिखाई दे रहा है। पहले जंगें दो बुदू जो है वो लड़ी जाती थी, दो फौजी आमने सामने आकर जंगें लड़ती थी, लेकिन उसके बाद फिर कुछ जो है वो मामला तब्दील हुए। दो बुदू लड़ाई के बाद फिजाई लड़ाई ने और जगह ले ली, जिसके बाद टेक्नोलॉजी ने इसकी जगह ले ली, जो कि पाक भारत जंग के दौरान भी देखा गया कि पाकिस्तान ने किस तरह से टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए भारत को मुकम्मल तौर पर बेबस और लाचार कर दिया था। अब जो साइबर अटैक्स हैं, जो साइबर हमले हो रहे हैं, वो भी इसी जंग वॉरफेयर जो है उसका हिस्सा है। ये मॉडर्न वॉरफेयर है जिसके मुताबिक इस मॉडर्न वॉरफेयर के मुताबिक ये तमाम मामला जो है वो हो रहे हैं, साइबर अटैक्स हो रहे हैं। ये भी मॉडर्न वॉरफेयर का हिस्सा है। एक दूसरे के डेटे तक रसाई हासिल करने के लिए ये तमाम जो है वो मामलात किए जाते हैं, हैकर्स का सहारा लिया जाता है। बहरहाल दुनिया हालत जंग में है, जहां कई मुमालिक जो है वो आपस में आमने सामने लड़ रहे हैं। वहीं पर अब साइबर वार भी शुरू है और साइबर वार में बहुत से मुमालिक का जो है वो डाटा कंप्रोमाइज है। जो आलमी ताकतें हैं, सुपर पावर्स हैं, वो भी इन साइबर हमलों से महफूज नहीं है। 100% जो है वो भी इन हमलों से महफूज नजर नहीं आती। व्यूअर्स, हमने आज आपको बहुत अहम तीन खबरें दी। कल तक के लिए अपने मेजबान अपने भाई फारूक जोहरी को इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।